मैंने अपने हाथ को हैरानी से घूरा। हवा में अनगिनत चमकती टैडपोल जैसी चीजें तैर रही थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ तकिए के नीचे छिपा लिया, लेकिन वे गायब नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा चमकने लगी। मैंने घबराकर हथेली खोली और चमकता हुआ तरल अचानक फट पड़ा। पूरे कमरे की लाइटें एक झटके में झलकर बंद हो गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान उठाकर जंगल की तरफ चला गया ताकि इस अजीब शक्ति पर प्रयोग कर सकूं। मैंने अपने दाहिने हाथ को हल्का सा झटका दिया और वही चमकदार तरल फिर बाहर निकल आया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आसपास पड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप चालू होने लगे। उसी समय शहर के नीचे बनी एक गुप्त लैब में भी एक रहस्यमयी चमकती वस्तु सक्रिय हो गई। वैज्ञानिक दंग रह गए। यह चीज दशकों से दबी हुई थी और लाख कोशिशों के बावजूद कभी सक्रिय नहीं हुई थी, लेकिन अब वह अपने आप हिलने लगी थी। उन्होंने तुरंत पूरी लैब लॉकडाउन कर दी, मगर वह वस्तु फिर भी वहां से भाग निकली। अगले दिन मैं सामान्य तरीके से स्कूल गया, लेकिन मेरे अंदर की शक्ति अब काबू से बाहर होती जा रही थी। मैं अपनी बाइक लेकर किसी सुनसान जगह की तलाश में निकला, लेकिन जल्दबाजी में एक पिकअप ट्रक से टकरा गया और दूर जा गिरा। मैं दर्द से कराह रहा था। तभी मैंने देखा कि ट्रक कौन चला रहा था। दर्द जैसे पल भर में गायब हो गया। वह एनी थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की। मुझसे टकराने के लिए माफी मांगते हुए एनी ने मुझे लिफ्ट दी और मेरी बाइक भी ठीक कर दी। मैंने मौका देखकर उससे बात शुरू की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर की ऊर्जा फिर फटने वाली है। मैंने जल्दी से कोई बहाना बनाया, उससे विदा ली और तेजी से जंगल की तरफ निकल गया। इस बार वह शक्ति पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। मैंने उसे रोकने की हर कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था। मेरे कपड़े फटे हुए थे और सीने पर छोटे छोटे घाव बने हुए थे। मैंने एंटीसेप्टिक की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक रुक गया। मेरे सामने हवा में एक रहस्यमयी गोलाकार चीज तैर रही थी। मुझे जल्द ही पता चला कि वह पृथ्वी की नहीं थी। उसने अपना नाम आयरन बॉल बताया और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। उसी वक्त ऊपर कमरे से आवाज सुनकर मेरी माँ अंदर आने लगी।